बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। आज इंग्लिश ग्रेड 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 11 है जी लेट्स बी हेल्पफुल, आओ मददगार बने। इस यूनिट में हस्बे मामूल 2 वीडियोज़ होंगी। एक वीडियो इस यूनिट में मौजूद चैप्टर पर मुश्तमिल होगी जिसमें हम गेटिंग स्टार्टेड, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, चैप्टर की ट्रांसलेशन और वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और दूसरी वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी। अब इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें हैं नई जो स्टूडेंट्स सीखेंगे, जैसे कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होंगी जिसमें वो गेस द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, ये एक चीज़ सीखेंगे। इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे टेक्स्ट यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़। मतलब ये इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ एक कंसेप्ट है, उसके ज़रिए पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ डिक्शनरी का इस्तेमाल हमने इस यूनिट में सीखना है कि किस तरीके से एक लफ्ज़ जो होता है वो सिलेबल में डिवाइड होता है। उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ कीवर्ड्स सीखेंगे, इनमें वर्ब्स होंगे, टेंसेस होंगे, वैरायटी ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे, जैसे पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होता है। ये चीज़ें जो हैं इसमें सीखी जाएंगी। नोट टेकिंग स्ट्रेटजी, रीडिंग अ डायग्राम, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ होंगे जो बच्चे सीखेंगे। वाई, हाउ, ऑफन, ETC, इनका इस्तेमाल भी बच्चे इस यूनिट में सीखेंगे। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, डायरेक्शंस सीखेंगे, पंक्चुएशन में हाइफन जो 2 अल्फाज को ज्वाइन करने का होता है वो सीखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे जो इसमें, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चीज़ें स्टूडेंट्स इस यूनिट में सीखेंगे। तो अपने यूनिट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम गेटिंग स्टार्टेड से। जी, गेटिंग स्टार्टेड है जी। लुक एट द पिक्चर्स, इन दी गई तस्वीर को देखिए। एवरीवन इज हैप्पी, हर एक खुश है, बट वाई, मगर क्यों। हैव यू एवर ट्राइड टू मेक समवन हैप्पी, क्या आपने कभी किसी को खुश करने की कोशिश की है। देयर आर वेज टू डू सो, ये बेसिकली तरीके हैं दूसरों को खुश करने के। तो अब हमने इन तस्वीर को देखकर बताना है कि क्या बात है ऐसी। तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं एवरीवन इज़ हैप्पी, हर कोई खुश है, बिकॉज क्योंकि दे आर हेल्पिंग द पुअर। अब ये देखें ना, ये ऑफन हाउस है, यतीम लोगों का घर है जहाँ पर ये मदद के लिए जा रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, कुछ डोनेशंस हैं, अपनी पॉकेट मनी जमा करके वो दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ इस तस्वीर में देखें तो ये देखें राशन दिया जा रहा है, चैरिटी बॉक्स है, कपड़े हैं वो दिए जा रहे हैं, शुगर, राइस और बहुत सारी चीज़ें हैं तो दी जा रही हैं। तो हर कोई दूसरों की, गरीबों की ख़ास तौर पर मदद कर रहा है, इसलिए खुश हो रहे हैं। यस, जी हाँ, आई हैव ट्राइड टू मेक माई फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स हैप्पी। तो जैसे यहाँ पर है ना, हैव यू एवर ट्राइड टू मेक समवन हैप्पी, तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं जी हाँ, यस आई हैव ट्राइड टू मेक माई फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स हैप्पी। फिर यहाँ पर है जी देयर आर वेज टू डू सो, ये तरीके हैं जी ये करने के। तो इसमें हम लिख सकते हैं जी वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स इन स्टडीज़, पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। एंड शेयरिंग आवर थिंग्स, ड्रेसेस एंड टॉयज़ विद देम, अपनी चीज़ें, अपने लिबास, अपने खिलौने उनके साथ शेयर करके। नेक्स्ट है जी हाउ डू यू स्पेंड योर सेव्ड मनी। अब ये है जी लेट्स टॉक, आओ बात करें। तो इसमें ये 2 सवालात हैं, इनके जवाबात हमने देने हैं जी। तो पहला सवाल है जी हाउ डू यू स्पेंड योर सेव्ड मनी, आप अपनी जमा की हुई रकम कैसे खर्च करते हैं। तो इसका जवाब ये हो सकता है जी आई गिव माई सेव्ड मनी इन चैरिटी, कि मैं अपनी जमा की हुई रकम खैरात में दे देता हूँ। तो ये देखें, जैसे ये दे रहे हैं ना, ये चैरिटी कर रहे हैं, यहाँ पर चैरिटी बॉक्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी जमा की हुई रकम खैरात में दे देता हूँ। फिर है जी हैव यू एवर हेल्प अ नीडी पर्सन, हाउ, क्या आपने पहले कभी किसी ज़रूरतमंद शख्स की मदद की है, अगर की है तो कैसे की है। तो इसका जवाब हो सकता है यस, जी हाँ। अब ये पहले हिस्से का है जी यस, जी हाँ, यानी मैंने मदद की है। कैसे की है जी, वंस आई गेव अ पेन टू माई क्लास फेलो,
एक मरतबा मैंने कलम, यहाँ पर आप पेंसिल कलम कोई भी चीज़ कह सकते हैं, कि मैंने अपनी क्लास वालों को दी थी, उन्हें ज़रूरत थी तो मैंने उन्हें दे दी। ठीक हो गया जी। चैप्टर है जी हमारा लेट्स बी हेल्पफुल, आओ मददगार बने। तो इसमें सबसे पहले है जी प्री रीडिंग क्वेश्चन है जी। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे जी, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, जिसमें है जी सबसे पहला क्वेश्चन है जी, डू यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं? यस, आई शेयर माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स, विद माई कजन्स। आप कह सकते हैं कि जी हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं? तो अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपने ना सच बोलना है। तो ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हमें मदद करनी चाहिए, हमें अपनी चीज़ें देनी चाहिए, इसलिए मैं हाँ में जवाब दे रहा हूँ। आपने जो आपका अपना तरीका है बच्चों, आपने वो डिस्कस करना है, क्योंकि सच बोलने की आदत डालनी है हमने। तो डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, अगर आपने की है तो आप कहेंगे यस, जी हाँ। आई ऑफन हेल्प माई फ्रेंड्स इन स्टडीज़। आप स्टडीज़ कह सकते हैं, आप कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान में आप उनकी मदद करते हो। चैरिटी के ज़रिए भी आप कह सकते हैं कि मैं मदद करता हूँ। तो आओ मददगार बने चैप्टर का आगाज़ होता है यहाँ से। आई एम अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला हूँ। सारा, ताहिर एंड माहीन आर माई फ्रेंड्स। सारा, ताहिर और माहीन मेरे दोस्त हैं। वी ऑल गो टू द सेम स्कूल। हम सब एक ही स्कूल में जाते हैं। एवरी इवनिंग, हर शाम, वी गैदर इन द पार्क ऑफ आर नेबरहुड। हर शाम हम अपने पड़ोस के पार्क में इकट्ठे होते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आर टीचर अनाउंस्ड, हमारे उस्ताद साहब ने ऐलान किया। अनाउंस्ड बच्चे कहते हैं ऐलान करना। हमारे उस्ताद ने ऐलान किया दैट द स्कूल वुड अरेंज अ फन फेयर नेक्स्ट मंथ। अब हमारे उस्ताद मोहतरम ने क्या ऐलान किया कि अगले महीने हमारा स्कूल एक तफरीही मेले का बंदोबस्त करेगा। वी ऑल बिकेम एक्साइटेड। बिकेम कहते हैं हो जाना, एक्साइटेड पुरजोश। हम सब पुरजोश हो गए। बट वी नोटिस्ड, नोटिस कहते हैं गौर करना, देखना, लेकिन हमने गौर किया, हमने देखा दैट सारा वॉज नॉट हैप्पी, कि सारा खुश नहीं थी। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फन फेयर, जब हम तफरीही मेले पर गुफ्तगू कर रहे थे, शी रिमेन्ड क्वाइट। क्वाइट बोलते हैं खामोश रहना। वो खामोश रहीं। एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट कहते हैं हिस्सा लेना, इन आ डिस्कशन। डिस्कशन कहते हैं गुफ्तगू, बहस, मुबाहिसा। और उन्होंने हमारी गुफ्तगू में शमूलियत इख्तियार ना की या हिस्सा ना लिया जी। तो ये देखें, ये पार्क में बैठे हैं जी, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये सारे बातें कर रहे हैं, तो ये सारा हैं जी वो खामोश बैठी हैं। अब है जी वी आस्क्ड हर, हमने उनसे पूछा व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या मसला था, मैं उसे क्या प्रॉब्लम थी, क्या उन्हें मसला था। शी सेड, उन्होंने कहा या बताया, दैट हर फादर लॉस्ट हिज जॉब लास्ट मंथ, कि उनके वालिद साहब की नौकरी जो है गुज़श्ता महीने ख़त्म हो गई। एंड कुड नॉट बाय हर अ न्यू ड्रेस, और वो अपना नया लिबास, नया जोड़ा नहीं खरीद सकती। शी वॉक्ड अवे सैडली, और वो अफसुर्दगी से दूर चली गई, यानी कि उदास होकर, सैडली उदास होते हुए, वॉक्ड अवे वहां से उठकर चली गई। वी ऑल वर लेफ्ट स्पीचलेस, हम तमाम जो थे वो बेजुबान, बेअल्फाज हो गए, यानी हम भी वहां से उठकर चले गए, या आप ये कह सकते हैं हम सब बेजुबान रह गए। वी थॉट अबाउट व्हाट वी कुड डू टू मेक सारा हैप्पी। थॉट अबाउट कहते हैं जी सोचा के मुतालिक। व्हाट क्या कर सकते हैं, वी हम, कुड डू कर सकते हैं, टू मेक सारा हैप्पी सारा को खुश करने के लिए। तो हम सब ने इसके मुतालिक सोचा कि सारा को खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। माहीन थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, माहीन जो हैं उन्होंने एक लम्हा के लिए सोचा। फॉर अ वाइल कहते हैं एक लम्हा के लिए। थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है,
सोचना और सोचा। तो माहिन ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, अब्दुल्ला एंड ताहिर डोंट वरी, अब्दुल्ला और ताहिर आप परेशान मत होइए, डोंट वरी परेशान मत हो, वी विल सेव आवर पॉकेट मनी एंड बाय सारा अ न्यू ड्रेस, कि हम अपना जेब खर्च बचाएंगे और सारा के लिए एक नया लिबास खरीदेंगे। वी ऑल लाइक्ड हर आइडिया, हम तमाम ने उसके इस ख्याल को पसंद किया या हमें उसका ये ख्याल पसंद आया। फॉर द होल मंथ, होल बोलते हैं मुकम्मल, पूरे, सारे, उस पूरे महीने, वी डू नॉट वेस्ट आवर मनी, हमने अपनी रकम ज़ाया ना की। वी सेव्ड इट इन आवर मनी बॉक्स, हमने उसे अपने रकम के डब्बे में महफूज किया। मनी बॉक्स, रकम का डब्बा, यहाँ पर हम अपनी पॉकेट मनी सेव करते हैं। देन आफ्टर अ मंथ, फिर एक महीने के बाद, वी कलेक्टेड आवर मनी एंड वेंट विद महीन्स मदर टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर सारा। तो हमने क्या किया जी, एक महीने बाद हमने अपने पैसे जमा किए और माहीन की वालदा के साथ सारा के लिए एक जोड़ा खरीदने चले गए। अच्छा, यहाँ पर एक वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, वो ज़रा हम कर लें। वाई वॉज सारा सैड, सारा अफसुर्दा क्यों थी? तो इसका जवाब है जी, सारा वॉज सैड, सारा अफसुर्दा थी, बिकॉज क्योंकि हर फादर लॉस्ट हिज जॉब, उनके वालिद साहब ने अपनी नौकरी जो है उनकी ख़त्म हो गई। एंड शी कुड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस, और वो नया जोड़ा नहीं ख़रीद सकती थी। ठीक हो गया कि उनके वालिद साहब की मुलाजमत ख़त्म हो गई। सारा वॉज सैड बिकॉज हर फादर लॉस्ट हिज जॉब, उनकी मुलाजमत ख़त्म हो गई। एंड शी कुड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस, और वो नया लिबास नहीं ख़रीद सकती थी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए। वी पैक्ड इट इन कलरफुल रैपिंग पेपर। अब ये देखें, ये है जी कलरफुल रैपिंग पेपर। तो वो कहते हैं कि हमने क्या किया जी, हमने उसे रंगीन, रैपिंग कहते हैं लपेटने वाले, पेपर कागज़ में उसे बांधा, पैक किया। वी वेंट टू साराज हाउस, हम सारा के घर गए। एंड गेव हर द गिफ्ट, और उनको तोहफा दिया। शी वॉज सरप्राइज टू सी द गिफ्ट, सरप्राइज कहते हैं हैरान हो जाना, वो तोहफा देखकर हैरान हो गई। When she opened it, और जब उन्होंने उसे खोला, her eyes filled with delight, तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। एंड ग्रेटिट्यूड, और शुक्रिया के साथ, ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रिया के साथ। ऑन सीइंग अ न्यू ड्रेस, एक नया लिबास, नए जोड़े को देखकर। तो जब उन्होंने उसे खोला तो एक नए जोड़े को देखकर उनकी आंखें खुशी और शुक्रिया के साथ भर आईं। तो यहाँ पर फील्ड है भर जाना, जैसे आंसू आ जाना, खुशी के, शुक्रिया के आंसुओं से भर गई। शी थैंक्ड अस, थैंक शुक्रिया अदा करना, उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया। फॉर ब्रिंगिंग सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ब्रिंग से निकला है ब्रिंगिंग, लाने पर, सच ऐसा, अ ब्यूटिफुल ड्रेस, खूबसूरत लिबास, खूबसूरत जोड़ा, उन्होंने ऐसा खूबसूरत जोड़ा लाने के लिए हमारा शुक्रिया अदा किया। देन फिर वी मेड डिफरेंट प्लान्स फॉर द कमिंग फन फेयर। तो मेड कहते हैं बनाए, फिर हमने डिफरेंट प्लान्स, मुख्तलिफ मंसूबे बनाए, फिर हमने आने वाले तफरीही मेले के लिए, कमिंग फन फेयर, आने वाले तफरीही मेले के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए। शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस, शेयरिंग किसी के साथ चीज़ें बांटना, शेयर करना, देना, ये क्या करता है जी, हमारे लिए खुशी लाता है। इट शोज हाउ मच वी केयर फॉर आवर फ्रेंड्स एंड डियर वंस। फ्रेंड्स किसे कहते हैं जी, दोस्तों को, और डियर वंस कहते हैं अपने प्यारों को। तो ये जाहिर करती हैं कि हम अपने दोस्तों और प्यारों की कितनी फिक्र करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर, हमें एक दूसरे का, ईच अदर कहते हैं एक दूसरे का, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया जी। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है जी, पढ़ने के बाद के सवालात। तो इस चैप्टर में से ये सवालात हैं। शेयर सम वेज वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स। अब बच्चों हमने बताना है जी चंद तरीके जिनसे हम अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। तो इसका जवाब है वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स इन स्टडीज़,
हम पढ़ाई में अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। एंड शेयरिंग आर थिंग्स, ड्रेसेस एंड टॉयज विद देम, और अपनी चीज़ें, कपड़े और खिलौने उनसे शेयर करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी, वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स इन स्टडीज़ एंड शेयरिंग आवर थिंग्स, ड्रेसेस एंड टॉयज विद देम। सेकेंड है जी, हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी। अब ये आपने खुद जवाब देना है। मैं एक जवाब बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपके लिए मददगार साबित हो। तो इसमें है जी, आप अपना जेब खर्च कैसे खर्च करते हैं, तो इसमें सच बताना है। आप टॉयज़ लेते हैं, आप अपनी कोई स्टोरी बुक्स, कोई रीडर बुक्स लेते हैं, आप स्टेशनरी लेते हैं, या आप मतलब क्या करते हैं, ये आपने बताना है। तो मैं इसका एक जवाब बता रहा हूँ, हो सकता है आपके भी ऐसा करते हो। आई स्पेंड माई पॉकेट मनी इन ईटिंग एंड हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। अब देखें, पॉकेट मनी जो है वो खाने पीने के लिए भी और दोस्तों की मदद करने के लिए भी हमें इस्तेमाल करता हूँ। ठीक हो गया। आई स्पेंड माई पॉकेट मनी इन ईटिंग एंड हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। मैं अपना जेब खर्च खाने और दोस्तों की मदद करने में खर्च करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का इख्तिताम होता है जी। और इसमें हमने प्री रीडिंग, गेटिंग स्टार्टेड, उसमें लेट्स टॉक के क्वेश्चंस थे, फिर प्री रीडिंग क्वेश्चंस थे, फिर चैप्टर की ट्रांसलेशन थी, ट्रांसलेशन के दौरान वाइल रीडिंग क्वेश्चन, और लास्ट पे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी, इनके क्वेश्चन के आंसर्स भी, इनकी ट्रांसलेशंस भी। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन तमाम काबिल एहतराम सब्सक्राइबर्स का, जो मुख्तलिफ सजेशंस जो हैं वो देते रहते हैं, मेरी इस्लाह करते रहते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नाफ़िज़।